ने ट्रायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना की है। इंडोनेशिया में अहिंसा की धारा इस तरीके से वहाँ पर बही कि वहाँ पर आश्रम गांधीपुरी संचालित होता है, जो कि गांधी जी के सत्य अहिंसा की विचारधारा को इंडोनेशिया में प्रवाहित कर रहा है। इटली की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम के शहर पियाजा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, जो कि वहाँ पर स्थापित है। जब राष्ट्राध्यक्षों का भारत दौरा होता है तो राजघाट पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और जब भारतीय नेताओं का विदेश दौरा होता है तो गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना हमारी परंपरा का हिस्सा होता है। हिरोशिमा जहाँ जिसने कि परमाणु हमले का दंश झेला, वहाँ पर हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा आरूढ़ है। कोरिया की अगर बात करें तो कोरिया में जो स्वदेशी आंदोलन चला और कोरिया के प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में चो मान सिक ने कहा कि उन्होंने गांधी के स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणा ली। जब उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की, उस एक ऑनलाइन मूवमेंट का दौर जी लेकिन आप हम कई सालों से देखा जा रहा था एक ऑनलाइन मूवमेंट का कई सालों से देखा जा रहा था एक ऑनलाइन मूवमेंट कई सालों से देखा जा रहा था एक ऑनलाइन मूवमेंट का दौर जी लेकिन आप हम चर्चा जारी रखेंगे। इस समय देखें कि राजघाट पर विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी हो चुका है और सभी राष्ट्राध्यक्ष G20 में शामिल होने वाले राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रों के प्रतिनिधि राजघाट पहुंच रहे हैं और वो आज श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले, विश्व को सत्याग्रह की सीख सिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और लगातार यहाँ पर विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख, जो कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हुए हैं। अगवानी कर रहे हैं विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य लोग। और राजघाट का अगर ये देखें पूरा का पूरा जो परिदृश्य है, बेहद खूबसूरत तरीके से इस क्षेत्र को एक प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ पर शांति के मसीहा, जहाँ पर सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी चिर निद्रा में लीन है, जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं और आने का सिलसिला शुरू हो गया है इस समय विदेशी मेहमानों का। अनेक विदेशी मेहमान जो कि पहुंच रहे हैं राजघाट जो कि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं अंग वस्त्र देकर, और साथ ही साथ अगर देखें तो सभी कि तेरी मंद मंद मुस्कनियों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं अंग वस्त्र देकर, और साथ ही साथ अगर देखें तो सभी सिरिल रामफोसा, अफ्रीकन यूनियन जो कि शामिल हुआ है, अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है कल एक विशिष्ट सदस्य के रूप में, और डिग्निटीज जो हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है, जो भारत भारतीयता के रूप को यहाँ पर देखेंगे, जो कि भारत के सत्य अहिंसा के स्वरूप को यहाँ पर देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं अनेक डिग्निटीज़ का, जो कि राजघाट पहुँच रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, जिन्होंने सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य की नीतियों को अपनाते हुए अपने जीवन में उतारते हुए पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से एक सत्याग्रह के द्वारा राजनीतिक विजय हासिल की जा सकती है, उपनिवेशवाद को चुनौती दी जा सकती है।
जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से सत्य के प्रयोग के द्वारा और सत्य के आग्रह के द्वारा, अहिंसा के द्वारा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वाले एक विश्व का निर्माण किया जा सकता है। एक ऐसे विश्व का निर्माण जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो, एक ऐसे विश्व का निर्माण जो कि विश्व कल्याण की बात करता हो। और यही विश्व कल्याण का मुख्य लक्ष्य है वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आयोजित किया गया ये G20 शिखर सम्मेलन, जिसमें आए हुए राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख इस समय राजघाट पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उन्हें कार्यांजलि अर्पित करेंगे। सत्य अहिंसा की जो सीख उन्होंने सिखाई पूरी दुनिया को, उसको आत्मसात करेंगे। भारत भारतीयता के उन मंत्रों को यहाँ पर चरितार्थ होते हुए देखेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस का अंगवस्त्र देकर भारत भारतीयता का प्रतीक और साथ ही साथ खादी का प्रतीक, खादी के दिए हुए ये अंगवस्त्र जो है उनसे स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का, अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रमुखों का। और स्पष्ट तरीके से अगर देखें तो ये वह स्थान है जहाँ पर शांति के प्रणेता, अहिंसा के पुजारी जहाँ पर चिरनिद्रा में लीन है, लेकिन वहाँ पर जलने वाली निर्वात निष्कंप दीपशिखा सत्य अहिंसा का पाठ दुनिया में बताती है। एक ऐसी अलग जगाती है जो भारत भारतीयता को, विश्व बंधुत्व की भावना को, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरी दुनिया के सामने स्थापित करती है, प्रतिस्थापित करती है। और उन्हीं भावों को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि राष्ट्र निर्माण में, नए भारत के निर्माण में लगे हुए हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख घेब्रेयेसस वो भी पहुंच चुके हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे उनका। और ये सभी राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख सामूहिक रूप से वहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि देने के साथ साथ ही लगातार भारत कार्यांजलि भी दे रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। वो कार्यांजलि स्वच्छ भारत अभियान के रूप में है, वो कार्यांजलि गरीबों के अंत्योदय के रूप में है, वो कार्यांजलि आवास निर्माण करके विकास के पायदान पर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करने की है। महात्मा गांधी जी ने हमेशा कहा था कि मैं एक जंतर देता हूँ, एक मंत्र देता हूँ, जब भी कोई कार्य करें आप, जब भी कोई निर्णय लें आप, तो आप यह ज़रूर सोचें कि आपका वो कार्य, आपका वो निर्णय अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को कितना प्रभावित करे। सर्वोदय की भावना, जिससे कि अंत्योदय का मंत्र निकला, और अंत्योदय जिसको आत्मसात करते हुए पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं WHO के प्रमुख घेब्रेयेसस का। और विशिष्ट भारतीय अंदाज में खादी के वस्त्र से, अंगवस्त्र से उनका स्वागत किया जा रहा है। और महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो उन्होंने सत्य अहिंसा को एक हथियार के रूप में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। सत्य अहिंसा का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया पूरी दुनिया को, अगर देखें तो कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मस् तथा अहिंसा परम तपः, अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा ही परम सत्य है जिससे धर्म की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। और अहिंसा, सत्य और अहिंसा के मूल मंत्र को ही आत्मसात करते हुए नए भारत के नीतियों का निर्माण हुआ और आज एक नए भारत को दुनिया देख रहा है। गांधी कुटीर जैसी एक संरचना बनाई गई है। गांधी जी ने अपने जीवन को, चाहे वो सत्य के प्रयोग हो, चाहे वो सत्याग्रह के प्रयोग हो, उनको उन्होंने पूरी जीवन उन्होंने अपना लगाया सत्य अहिंसा के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए। पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि किस तरीके से सत्याग्रह के द्वारा विस्तारवादी सोच को मात दी जा सकती है, कैसे सत्याग्रह के द्वारा औपनिवेशवाद की शक्तियों को चुनौती दी जा सकती है, औपनिवेश